आरजेडी नेता सनोज यादव ने तेज प्रताप पर मारपीट का आरोप लगाया था। उन्होंने मीडिया को रो रो कर अपनी आप बीती सुनाई थी। सनोज यादव ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा भी दे दिया। गए थे, लेकिन 3 बजे एंट्री नहीं मिला। 1 घंटा हम लोग वेट करने के बाद लिस्ट लेकर के राहुल जी आए, प्रदेश के महासचिव हैं, लिस्ट देख करके कार्यकर्ताओं को अंदर जाने दिया था। मैं भी गया और जाने के बाद कुछ अपने साथियों से मुलाकात कर रहे थे। जैसे ही हम मतलब के मिलने लगे, उसे ही मतलब के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप जी अपने रूम से मतलब के निकले और किसी के गाली से नवाजते हुए हमें किसी कॉलर पकड़ा और मतलब की गाली गलौज करने लगे। एक कैसे जैसे कि ये सलाह यही आ रही थी कि क्या क्या शब्दों का उन्होंने उपयोग किया। गार्ड को बोला कि गोली मार दो, गोली मार के इसको बाहर फेंक दो चैम्बर में, इस तरह के उन्होंने जो कहा। ये सब बात सुन करके बहुत हम आहत हैं। सनोज यादव के हाई फाई ड्रामे की खबरें अभी आ ही रही थीं कि इस बीच उन्होंने एक बड़ा कदम उठा लिया। सनोज यादव पटना में विपक्षी पार्टी बीजेपी के नेता सुशील मोदी के लगाए जनता दरबार में पहुंच गए। उन्होंने सुशील मोदी को आप बीती सुनाई। इस पर सुशील मोदी को बैठे बिठाए विपक्ष पर हमलावर होने का मौका मिल गया। लालू पर हमला करते हुए सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा, आप ही सुनिए। वही सनोज यादव हैं जिनको लालू जी के सामने और तेज प्रताप यादव ने बुरी तरह से पीटने का काम किया था और इनके बाइट को भी मीडिया ने दिखाया था। मैंने टेलीफोन करके इनसे आग्रह किया था, आप आकर पूरी बात बताइए क्या हुआ है। तो कोई मतभेद हो सकता है, लेकिन कोई राजनेता या कोई राजनीतिक व्यक्ति अपने कार्यकर्ता को की पिटाई करे, ये किस तरह के संस्कार हैं और किस तरह के लोग हैं जो महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं और जिसके बारे में जदयू ने न तो उसकी भर्त्सना की और न लालू यादव की हिम्मत है कि अपने उस दुस्साहसी बेटे पर कोई कार्रवाई कर सके। इसके बाद सनोज यादव को मीडिया के सामने आप बीती सुनाने का मौका दिया गया। तो आप ही देखिए कि एक बार फिर कैसे सनोज यादव के आंसू और उनका दर्द छलक उठा। जब हमारे साथ जो घटना जो घटी थी और जब मैं बहुत मनमहत था, दुखी था, तो उस समय जब कोई नहीं था, हमारे बीजेपी के हमारे नेता और बड़े भाई सुशील मोदी जी ने हमारे फोन पर हाल चाल पूछा था कि आप डरिए मत, घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं। और हमें हिम्मत भी हुआ कि इस तरह से लालू यादव के बड़े पुत्र के द्वारा उनके आंखों के सामने हमको मारा गया, पीटा गया, शरीर हमको देखना पड़ा। 30 सालों के राजनीतिक जीवन में हमको ईमानदारी खुददारी का जगह उन्होंने यही दिया है। तो हम उस दल से, राष्ट्रीय जनता दल से मैं तो मुंह भंग हो चुका है और मैं आप लोग के सामने में इस्तीफा भी दे चुका हूँ। तो आने वाला समय में निश्चित तौर पे हम बीजेपी की ओर मुखाबित करेंगे। कब हम मिलेंगे इसकी घोषणा हम लोग आपको लोगों को बाद में हम लोग बताने का काम करेंगे। और जिस दल में नैतिकता नहीं, जहां लोकतंत्र नहीं है और लालू प्रसाद यादव जी जिस राष्ट्र बने हुए पुत्र मोह में और जो ईमानदार, खुददार, वफादार, जो 30 वर्षों जो पुराने साथी जो करता रहे हैं, इसलिए अपमान हो रहा है उनके परिवार के पुत्री या पुत्र के द्वारा भस्मासुर बने हुए ईमानदार कार्यकर्ताओं के लिए। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल से मैं नाता होकर के आने वाला समय बीजेपी के मोड़ में मुखाबित करूंगा। तो मीडिया के सामने सनोज ने अपनी बात रखी। साथ ही सुशील मोदी ने लालू प्रसाद पर भी हमला बोला। अब देखना होगा कि सनोज के सियासी आंसू क्या भूचाल लाते हैं। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।